हेलो दोस्तों, मेरा जो है चंडीगढ़ में इंटरव्यू था पैनल नंबर 8 में। तो वहाँ के टीचर्स थोड़े कोऑपरेटिव नहीं थे। बाकी मैंने सुना था कि बाकी पैनल्स के जो पैनल्स था वो काफ़ी कोऑपरेटिव था। तो वहाँ पे क्या हुआ कि जैसे मैंने एंट्री की वहाँ पे, तो उन्होंने मेरे से इंट्रोडक्शन बोला कि अपना इंट्रोडक्शन दीजिए हमारे। तो मैंने अपना इंट्रोडक्शन दिया। उसके बाद उन्होंने थोड़ा बहुत मैम जो बीच में बैठी थी, उन्होंने सूटेबिलिटी को बहुत बारीकी से देखा और उन्होंने एक क्वेश्चन किया मेरे से। और फिर उन्होंने सीधा मेरे से बोल दिया कि आप चलिए आप डेमो दीजिए। फिर मेरे को डेमो देने को मौका मिला और फिर ईवीएस का डेमो दिया मैंने। ईवीएस में मैंने वाटर साइकिल पढ़ाई। उन्होंने बोला था कि आप वाटर साइकिल पढ़ाइए, फिर मैंने वाटर साइकिल पढ़ाई। फिर मैथ्स में उन्होंने कहा एक 3 डिजिट का एडिशन दिया। उन्होंने बोला कोई एक्टिविटी कराइए इस पे, और या फिर क्लासरूम में कोई चीज़ जो है उसे यूज़ करके इसे 3 डिजिट का एडिशन बच्चों को सिखाइए। फिर उन्होंने जैसे ही मैंने एडिशन कर दिया, उसके बाद उन्होंने क्या कहा कि मेरे को एक इंग्लिश की बुक पकड़ा दी और उन्होंने कहा कि एक स्टोरी दे दी। कहा कि इसे बच्चों को एंजॉय कराइए। उस स्टोरी को मैं एंजॉय करा ही रहा था, तब तक दूसरे सर ने मेरे को हिंदी बुक पकड़ा दी और वो ये स्टोरी दे दिया। उन्होंने कहा कि अब इसी स्टोरी को एंजॉय कराइए। फिर वो कराई। फिर मेरे को 7-8 वर्ड उन्होंने दिए लिखने के लिए, वो मैंने लिखे और बस इतना ही रहा मेरा इंटरव्यू। ये है कि बाकी जितने पैनल्स थे वो काफ़ी कोऑपरेटिव थे। मेरे दोस्तों का जहाँ हुआ था वहीं चंडीगढ़ में, तो उन्होंने काफ़ी अच्छा रिव्यू दिया कि जो है बहुत कोऑपरेटिव थे। अगर बच्चा भूल भी जा रहा था आंसर, तो उसे हल्का सा हिंट दे रहे थे जिससे वो आंसर पूरी तरीके से बता सके। तो जिन भी लोगों का चंडीगढ़ में है, मैं उनसे कहना चाहता हूँ कि बोर्ड नंबर 8 थोड़ा स्ट्रिक्ट है। बाकी सारे पैनल्स बहुत अच्छे हैं। अगर आपका वहाँ पे होता है तो बहुत अच्छा रहता है। और जो मैंने मतलब ओवरऑल देखा है कि अच्छा ही जा रहा है कि कुछ बोर्ड्स हैं गिने चुने जो सिर्फ डेमो ले रहे हैं बच्चों को, और जो है हिंदी के वर्ड्स तो ज़रूर लिखवा रहे हैं। तो प्लीज़ जो है हिंदी के वर्ड जो टफ आ रहे हैं काफ़ी, आशीर्वाद हुआ, आविष्कार हुआ, ये सब वर्ड आप देख लीजिए, ये ज़रूर लिखवा रहे हैं वहाँ पे बोर्ड पे। सारे पैनल्स में तो वर्ड तो ज़रूर ही लिखवा रहे हैं, तो आप इन्हें देख लीजिए और थोड़ा आराम से आप करिए, हो जाएगा। और थोड़ा कूल रहिए। और फैक्ट याद करने का मतलब अब कुछ नहीं है, आप फैक्ट मत याद करिए, जो होगा वहाँ पे हो जाएगा। डेमो पे ज़्यादा फोकस किया जाए या जो ये क्वेश्चंस पे ज़्यादा फोकस किया जाए? सर मेरी समझ से डेमो पे ज़्यादा फोकस किया जाए, क्योंकि वहाँ पे डेमो पे ही फोकस कर रहे हैं। वो आपकी बोलने की स्किल इंट्रोडक्शन से ले रहे हैं और आपकी राइटिंग स्किल बोर्ड से ले रहे हैं। आपका समझाने, अंडरस्टैंडिंग, आप कैसे डिलीवर कर रहे हैं, वो जो है वो सब वो बोर्ड मतलब डेमो से ले रहे हैं। तो वो इंट्रोडक्शन आप अच्छा तैयार करिए। बहुत ज़्यादा सब मेन जो है मेन वो सिर्फ डेमो है। अगर डेमो आप 4 अच्छे से तैयार करें, अगर आपकी किस्मत होगी तो वो आपसे ये कहेंगे कि आप अपने हिसाब से डेमो जो भी तैयार करके आएँ वो करिए। अगर थोड़ा सा लक ख़राब होगा तो वो दे देंगे आपको बुक और कहेंगे कि बच्चा ये पढ़ाइए। तो ये किस्मत पे भी, आपके लक पे थोड़ा बहुत डिपेंड कर रहा है। थोड़ा सा लक पे डिपेंड कर रहा है कि इंटरव्यू, अगर आपका लक अच्छा होगा तो आपसे क्वेश्चन पूछेंगे, आपका नाम का मतलब पूछेंगे, और जो है आपकी सूटेबिलिटी से क्वेश्चन पूछेंगे, NEP 2020 से क्वेश्चन पूछेंगे, आपके बैकग्राउंड से क्वेश्चन पूछेंगे, आपके सिटी से क्वेश्चन पूछेंगे। सर सूटेबिलिटी के बारे में क्या कहेंगे? सूटेबिलिटी कैसे क्या लिखें? क्या सर कैसा रहेगा उसका रोल इंटरव्यू में? सर ये भी लक पे डिपेंड करता है। अगर आपका जो पैनल है वो अच्छा हुआ तो वो क्या करेगा, आपकी सूटेबिलिटी से क्वेश्चन पूछेगा ढेर सारे कि आपने ही ये लिखा है कि नहीं लिखा है, फिर आपने ये लिखा है तो इसका मतलब बताइए, और ये क्वालिटी आप बच्चे में कैसे डालेंगे। 2 आंसर इसके याद कर लेने हैं आपको। एक तो ये कि आपके अंदर ये क्वालिटी है, इसको प्रूफ करिए, और दूसरा ये कि ये सूटेबिलिटी आप मतलब जो ये क्वालिटी है ये बच्चों में कैसे डालेंगे। ये 2 आंसर तैयार करिए सूटेबिलिटी के। और इंट्रोडक्शन या फिर स्ट्रेंथ में जो आपने तैयार किया है उसमें यही है कि आप स्ट्रेंथ जो है बताइए, आप प्रूफ करिए कि आप में ये है कैसे। जैसे डेडिकेशन आपने बताया, तो आप में डेडिकेशन है तो कैसे है, और ये बच्चों में आप कैसे डालेंगे, डेडिकेशन बच्चों में भी आए, ये आपको तैयार कर लेना है। और KVS के बारे में भी अगर पूछ सकते हैं तो पूछ सकते हैं, और ये जो नया स्कीम आया है इसके बारे में भी पूछ सकते हैं। तो ये बाल वाटिका के बारे में सर क्या आपसे पूछा था कुछ? बाल वाटिका के बारे में पूछा था कि बाल वाटिकाएँ कितनी हैं और कितने एज तक के बच्चों के लिए हैं। सर NEP 2020 के रिगार्डिंग कुछ? NEP 2020 के रिगार्डिंग मेरे से तो नहीं पूछा था, मेरे से उन्होंने क्वेश्चन नहीं पूछा था, बट जो मेरे दोस्त हैं उन लोगों से पूछा था। जैसे FLN हुआ, और क्या कहते हैं दीक्षा हुआ, निपुण हुआ, इनसे क्वेश्चन वो पूछ रहे हैं। तो अगर इनको, और आपको ये भी तैयार करना है कि FLN है तो FLN का यूज़ कैसे करेंगे, ये भी क्वेश्चन, ऐसे क्वेश्चन पूछ रहे हैं। चलिए ठीक है, थैंक यू। ओके, थैंक यू।